फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीड करते हुए बहुत रोता है, सडनली रोता है, पहले नहीं रोता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ये क्वेश्चन आपके दिल में आता है? चलिए जानते हैं बच्चे के ब्रेस्ट फीड करते वक्त रोने के पीछे क्या क्या वजह हो सकती है और उन सब वजह रिलेटेड सारे के सारे सॉल्यूशंस। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने कभी बच्चे को ऑब्जर्व किया है? कुछ बच्चे स्टार्टिंग से ही ब्रेस्ट के पास आके रोते हैं, कुछ बच्चे पहले कुछ दिन नहीं रोते और फिर सडनली बच्चा रोने लग गया है, और कुछ बच्चे सडनली उस फेज में आते हैं जहाँ पे बच्चा कभी नहीं रोता था, अभी सडनली 3 दिन से ब्रेस्ट मुंह में ही नहीं ले रहा है। इन सभी चीज़ों के पीछे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना कि बच्चे का उस समय का सिचुएशन क्या है वो समझ के लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। अगर आपका बच्चा एकदम छोटा बच्चा है और उसको बॉटल से दूध पीने की आदत है तो बच्चा ब्रेस्ट के पास आके रोएगा। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा और बड़ा है और उसको लगता है कि मुझे जो मिल्क सप्लाई कटोरी चम्मच से मिल रहा था और मुझे वो मिल्क सप्लाई ब्रेस्ट से नहीं मिल रहा है तो बच्चा ब्रेस्ट के पास आके रोकेगा। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा एंगॉज है, तो भी बच्चा ब्रेस्ट के पास आके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोएगा। ये हो गई कुछ कॉमन वजह। बट से आपका बच्चा ऑलरेडी नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है और सडनली बच्चा रो रहा है, तो उसकी एग्जैक्टली क्या क्या वजह हो सकती है? बहुत सारी वजह है। हम लोग सारी वजहों के बारे में बात करेंगे ताकि आप लोग आपके बच्चे के हिसाब से सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सको। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है तो भी बच्चा रोता है। बट कई बार मदर्स कंफ्यूज हो जाती है कि हर बार बच्चा रो रहा है मतलब ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में इशू है। दैट्स अ कंप्लीट मिथ। हर बार बच्चा रो रहा है मतलब ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में इशू नहीं है। तो क्या मुझे ब्रेस्ट पंपिंग करके चेक करना चाहिए अंदर कितना दूध है? नो, नॉट अ गुड आइडिया। क्या मुझे ब्रेस्ट को दबा के चेक करना चाहिए? नॉट अ गुड आइडिया। मेरा ब्रेस्ट बहुत हेवी नहीं हो रहा है मतलब मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो गया? नहीं, ये भी अच्छा आइडिया नहीं है। सो आपको बहुत बेसिक चीज़ें करनी है। हम बच्चे को जैसे पहले ब्रेस्ट फीड करा रहे थे वैसे ही ब्रेस्ट फीड कराते रहो। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो माइट भी बच्चा क्लस्टर फीडिंग बार बार फीड मांगेगा, थोड़ा सा कम फ्रीक्वेंसी पे फीड मांगेगा, बट बच्चा फीड बहुत अच्छे से मांग लेगा और ब्रेस्ट फीडिंग भी अच्छे से हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करना है बच्चे का सूसू काउंट कितना है। अगर बच्चा 5 से ज़्यादा बार सूसू कर रहा है और वो बहुत नॉर्मल वे में सूसू कर रहा है और वेट गेन कहीं ना कहीं 100 to 150 ग्राम के आसपास पर वीक हो रहा है, तो फिर आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई सही है। तो फिर उसकी रोने की वजह बाकी सारी चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बताने वाली हूँ। नंबर 2, एसोसिएशन। सो अगर आपके बच्चे को ब्रेस्ट छोड़ के और किसी चीज़ की आदत है, जैसे बॉटल से दूध लेना, निपल शील्ड से दूध लेना, कटोरी चम्मच से दूध लेना, या आपके पास ना रह के और किसी और के पास दूध लेना, वो भी बच्चे को कई बार ब्रेस्ट पे आके रुला सकता है, बिकॉज बच्चे को पता ही नहीं चलता मेरे को इधर क्यों लेके आई है। एंड 90% ऑफ मदर्स जब ये बॉटल शुरू करते हैं वो लोग ये सोच के बॉटल शुरू करते हैं कि बस मैं तो ना सिर्फ एक बार बॉटल देने वाली हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देने वाली हूँ, और उनको खुद को पता नहीं चलता है कि कभी वो एक बार का 2 बार, 2 बार का 3 बार, 3 बार का 5 बार हो जाता है। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है। इनफैक्ट एज ए लैक्टेशन कंसल्टेंट रिसेंटली मुझे 2 हफ्ते पहले एक कंसल्टेशन था जहाँ पे उस लड़की ने बोला, श्रेया मेरा बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद बच्चा किसी वजह से रो रहा था तो फैमिली मेंबर ने बोला तू ऐसा कर दिन में एक बार बॉटल दे दे। विद इन 2 वीक्स बच्चा 24 घंटे में करीब 5 बार बॉटल ले रहा था। एंड शी वॉज लाइक मुझे पता ही नहीं चला ये इतना सडनली कैसे बढ़ गया। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप लोगों को खबर भी नहीं पड़ेगा और ये इतना जल्दी बढ़ जाएगा। सो उसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। नंबर 3, एयर क्लॉट होना या बच्चे के पेट में गैसेस जमा होना। सी आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, बच्चा बॉडी को कड़क करके आर्च करके रो रहा है, बच्चा सिर को पीछे ढकेल रहा है, बच्चा बैक को आर्च करके रो रहा है, ये सभी चीज़ें हम लोग को बताती है कि बच्चे को शायद से बहुत सारे गैसेस हो गए। सो बच्चे को गैसेस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? सो आप बच्चे को जिस ब्रेस्ट पे ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो वहाँ से उठा के बर्पिंग के लिए खड़ा कर दो। दूसरा चीज़, बर्पिंग करते वक्त बच्चे के बैक पे मसाज कर दो। तीसरा चीज़ आप लोग कर सकते हो, जो टमी रोल ऑन है, जो मायदूजा का प्रोडक्ट है, वो आप बच्चे के पेट के ऊपर लगा सकते हो। चौथा चीज़, तिल का तेल खरीद के लेके आओ। तिल का तेल बच्चे के
नेवल पे, पेट के आसपास लगा के उसके ऊपर थोड़ा सा गर्म से सेक करो। इससे बच्चे के गैसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। और कई बार एज सिंपल एज आप जिस ब्रेस्ट पे पिला रहे हो बस उस ब्रेस्ट को चेंज करके दूसरे ब्रेस्ट से पिलाना चालू कर दो। आप लोगों को रियलाइज होगा कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा सा और पीसफुल हो गया है। सो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है जो आप लोग ट्राई कर सकते हो। चौथा चीज़, टीदिंग। अगर आपके बच्चे को दांत आ रहे, सो यूजुअली बच्चे को पहला दांत 3 से लेके 8 महीने के बीच में कभी भी आ सकता है। डिलेड टीदिंग है तो 18 महीने तक आ सकता है। सुपर डिलेड टीदिंग है तो मेरी खुद के बच्चे को 22 महीने पे दांत आया था। बट अगर बच्चे को दांत आ रहा है तभी गम्स जो है वो थोड़े ऐसे फूल जाते हैं, उसमें थोड़ा सूजन आ जाता है और बच्चे को ना कुछ चबाने के लिए चाहिए। टीदर को लेके बहुत गलतियाँ मत करना। आप बच्चे को नीम के लकड़ी के टीदर्स दे सकते हो, बट जेल वाले टीदर्स गलती से भी नहीं देना। बट जब भी आप बच्चे को सकिंग के लिए ब्रेस्ट मुंह में देते हो और बच्चा काटता है, उसकी वजह से आपको दर्द होता है, आप बच्चे को ब्रेस्ट से डिटैच करते हो और बच्चे को आपका डिस्टर्बेंस फील होता है, ये जो पूरा कनेक्शन है वो पूरा ब्रेक हो जाता है। और बच्चे के टीदिंग की वजह से, टीदिंग के पेन की वजह से कि बच्चा कई बार ब्रेस्ट फीडिंग लेते वक्त ब्रेस्ट पे आके रोता है, अच्छा उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडियली हम लोग बोलते हैं एक मलमल का कपड़ा लो, उसको ठंडे पानी में डिप करो और बच्चे के गम्स के ऊपर डीप प्रेशर मसाज दो। सी आप किसी भी चीज़ को अगर ठंडे पानी में डालते हो तो कुछ देर के लिए वो एरिया नम हो जाता है। सो वैसे ही वो एरिया कुछ देर के लिए नम हो जाएगा। जैसे ही नम हो जाएगा वैसे आप लोग बहुत ईजीली और बहुत आराम से बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर पाओगे। सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, बच्चे को अगर कोई स्ट्रेस है तो, शायद ने जोड़े बच्चों को क्या स्ट्रेस है? ओए बच्चे को बहुत सारा स्ट्रेस होता है। सो टीवी पे कुछ चल रहा है उसका स्ट्रेस, बच्चे को टॉयज़ का स्ट्रेस होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस कई सारी चीज़ों का होता है बच्चे को चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ सराउंडिंग, अगर बच्चे की नैनी चेंज हो गई है तो, अगर आप बच्चे का जियोग्राफिक लोकेशन चेंज किया तो, मतलब पहले नानी हाउस थे अभी आप खुद के घर पे आ गए, ऐसा कोई मेजर चेंज है बच्चे की लाइफ में जो बच्चे की लाइफ में पहले नहीं था, उसकी भी वजह से बच्चे को स्ट्रेस हो सकता है। बच्चे को लोगों का स्ट्रेस होता है। कभी सडनली आप बच्चे को किसी फंक्शन में लेके गए हो जहाँ पे बहुत सारे अनजान लोगों ने बच्चे को लिया हुआ, इट्स अ स्ट्रेस फॉर चाइल्ड। जैसे कि मैंने आप लोगों को खिलौने के बारे में बताया, अगर किसी खिलौने में लाइट भी जल रहा है, खिलौना गोल गोल भी घूम रहा है, खिलौना आवाज़ भी कर रहा है, तो बच्चे के सेंसेस के लिए टू मच ओवरलोड है। ये जो ओवरलोड होता है ये सभी चीज़ें बच्चों में स्ट्रेस क्रिएट करता है। सो ये स्ट्रेस को रिलीव कैसे करते हैं? सो बेड टाइम मसाज बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेड टाइम रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिटॉक्स मतलब जो भी बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है उसको निकालने का तरीका, तो बच्चे को नेचर में लेके जाना, टेरेस पे लेके जाना, सन बाथ देना, नेचुरल चीज़ें दिखाना, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के सेंसेस को वापस बैक टू नॉर्मल लाने के लिए। तो ये सभी चीज़ें आप लोग बच्चे के साथ 100% कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ डिस्ट्रैक्टेड चाइल्ड। सो आप लोगों को रियलाइज़ होगा यूजुअली 3 महीने तक बच्चा बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड कर लेता है, बट 3 महीने के बाद कई बार किसी और ने आपको बुलाया तो आपके पहले बच्चा उसकी तरफ देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सो बच्चा बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सो बच्चे को धीरे धीरे पता चलता है कि इस दुनिया में और भी लोग हैं, और भी चीज़ें हैं, और भी आवाज़ें हैं सुनने के लिए। और आपको पता है हमारा बच्चा ग्रोइंग इंडिविजुअल है, उसके ग्रोथ के पैरामीटर्स में ये सब नई चीज़ों को टच करना, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई चीज़ों को सुनना, इनफैक्ट अपने सेंसेस को यूज़ करके नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना, ये सभी चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इससे बच्चे का लर्निंग एबिलिटी इंप्रूव होता है, बच्चे के ब्रेन के लिए वर्कआउट हो जाता है। बट यस, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप लोगों को लग सकता है शायद डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर उधर ही देखता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं है। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो? थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। प्रिफरेबली आई वुड सजेस्ट, अगर 3-4 मिनट बच्चे ने फीड ले लिया और बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है तो बच्चे को खेलने दो, वापस जब भी नेक्स्ट टाइम फीड पे आएगा तभी वापस फीड पे लेके जाओ। नंबर 2 चीज़ जो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक कमरे में जाके प्रेफरेबली ब्रेस्ट फीड करो जहाँ पे बच्चे को बाकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगे। एंड नंबर 3, अगर ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छे से सेट है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मत बनो, इट्स ऑलवेज बेटर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वजह, अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है तो बच्चे ज़्यादा रोते हैं और ज़्यादा इरिटेट होते हैं। सी हम लोगों को क्या लगता है कि बच्चे को सोना है इसीलिए बच्चा रो रहा है, बट कई बार ओवर स्लीप एंड अंडर स्लीप दोनों इशू है। से आपका बच्चा पूरा दिन सो चुका है और आप पूरी रात बच्चे को वापस सुलाने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्वियसली बच्चा बहुत रोएगा, बिकॉज बच्चे को भी बाकी की भी तो चीज़ें करने में नींद पूरी हो गई।
बट अगर सोच कि तेरा बच्चा ना दिन में ठीक से सो पा रहा है ना रात में ठीक से सो पा रहा है, माइट बी बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टीदिंग, प्लेस चेंज, कोई भी चीज़ आप पकड़ सकते हो, तो ये सब चीज़ों का असर बच्चे के ऊपर होता है। सो आप लोग को कुछ चीज़ें समझ के लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि क्या इसमें से कोई वजह हुई है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट स्ट्राइक। ब्रेस्ट स्ट्राइक मतलब क्या होता है? ब्रेस्ट स्ट्राइक यूजुअली 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक रहेगा, जहाँ पे बच्चा सडनली ब्रेस्ट फीड लेना छोड़ देता है और आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चा ब्रेस्ट के पास आते ही बहुत ज़्यादा रोता है। इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है? आपको प्रेफरेबली पंपिंग करके या एक्सप्रेस करके अपने दूध को हर 1.5 घंटे बाद निकालना है। दूसरा चीज़, बच्चे को प्रेफरेबली आपका एक्सप्रेस किया हुआ दूध कटोरी, चम्मच से या ड्रॉपर से देना है। तीसरा चीज़, आपको गलती से भी बॉटल इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। और चौथा चीज़, बच्चा जब भी ड्राउजी होता है तभी प्रेफरेबली बच्चों को ड्रीम फीडिंग ऑफर करना है। यूजुअली 7 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में ये एसोसिएशन, ये जो स्ट्राइक है वो ब्रेक हो जाता है और बच्चा बैक टू ब्रेस्ट फीडिंग आ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका बच्चा बहुत थका हुआ है, ओवर टायर्ड चाइल्ड मतलब जो प्रॉब्ली 3 से 5 घंटे नॉन स्टॉप जगा हुआ है, ऐसा बच्चा जो बहुत लोगों को पास टू पास हो चुका है, ऐसा बच्चा जिसने बहुत सारा ट्रैवल किया और जिसकी वजह से उसका नींद ठीक से नहीं हुआ है, ये सभी बच्चे और ओवर टायर्ड किड्स। सो ओवर टायर्ड बच्चे यूजुअली थोड़े ज़्यादा क्रैंकी होते हैं। सो ऐसे बच्चों में ऑल द रिलैक्सेशन टेक्निक जो मैंने आपको पहले भी बताया, मसाजेस, वार्म ऑयल के साथ बच्चे को मसाज करना, उसके साथ गर्म पानी से अगर बच्चे को नहलाओगे या स्पंजिंग करोगे तो उससे बच्चे की थकान थोड़ी निकल जाती है और बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीड करके सो भी जाता है। याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चा ब्रेस्ट पे आगे अगर रोता है तो कुछ गलती आपको गलती से भी नहीं करनी है। मैंने आपको रीजंस भी बताया, सॉल्यूशंस भी बताया। बच्चे को गलती से भी बॉटल इंट्रोड्यूस नहीं करना। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अब तक ठीक था तो प्लीज़ ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई पे डाउट मत करना, एक्सप्रेस करके बच्चे को दे देना। तीसरा चीज़, बहुत चर्चा मत करना बच्चा बहुत रो रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है, बिकॉज अटेंशन सीकिंग ये बच्चे के लिए बहुत प्राइमरी नीड होता है। सो अगर बच्चे को अटेंशन मिलता है तो बच्चा ये चीज़ बार बार करेगा, जो हम लोग को कंपलसरी अवॉइड करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चा सोते वक्त बच्चे को कडलिंग देना, बच्चे को बहुत सारा फैमिली टाइम देना और बच्चे को बहुत सारा क्वालिटी टाइम आप लोगों ने देना, ये सभी चीज़ें आप लोग को हेल्प करेगी। सो बाय द वे ऑल ऑफ यू, आई एम श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट। वी क्रिएट हैप्पी फैमिलीज। सो एक हैप्पी और पीसफुल फैमिली के लिए कॉन्फिडेंटली दिया हुआ राइट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वही देने की कोशिश थी। अगर आप लोग को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।